अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, कि यानी कि आपने पहले ऊपर वाले में क्या था कि पहले हमने खोल के लॉगरिथम्स को हल करना था। अब हमने जो ये लॉगरिथम है इनको एक सिंगल लॉग में जो है वो कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये अगर 2 लॉग है तो हमने इनको एक लॉग में करके लिखना है। ठीक है, सिंगल लॉग में लिखना है। चलाएं, देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। अब ये देखें, ये है आपके पास 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ से जो इसकी ये 1/2 है इसको पीछे ले जाएंगे, इसकी पावर बनाएंगे। ठीक है, पावर मतलब लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे। log 25 ये ऊपर इसके आ जाएगा 1/2, इसकी पावर बन जाएगी। सेम यहाँ पे होगा log 3 और ये इसकी पावर आ जाएगी 2। अब 25 किसका स्केयर होता है? 5 का स्केयर है। ठीक है, सब जानते हैं। तो इसको स्केयर किस फॉर्म में लिखेंगे और बाहर इसकी पावर आ जाएगी 1/2 प्लस लॉग। इसको तो अगर अभी सॉल्व करना चाहे तो अभी कर लें, वरना नीचे जाकर भी आप कर सकते हो। हम इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्केयर लें तो आ जाता है 9। अब ये देखिए, ये 2 और ये 1/2 आपस में कट गए। हमारे पास ये रह गया log 5 प्लस log 9। अब ये आपके पास किस फॉर्म में है? ये प्लस वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट लॉ है। यानी प्रोडक्ट लॉ में क्या था, log ऑफ एक्स वाई इक्वल टू log x प्लस log y। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे एक log में 5 मल्टीप्लाई बाई 9। अब इनको मल्टीप्लाई करने तो ये आ जाएगा log 45। अच्छा, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है हमारे पास log 9 माइनस log 1/3। ठीक है, तो ये 1/3 है, ये log 9 है, दरमियान में इसका साइन है माइनस का। अब अगर ये माइनस वाला, इसका मतलब है ये क्वोशिएंट लॉ इस पर अप्लाई होता है, यानी डिफरेंस वाला लॉ है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, एक log में करके लिख सकते हैं। ठीक है, कि log 9 बटा 1/3। ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये था हमारा क्वोशिएंट लॉ। ये क्वोशिएंट लॉ लिखा हुआ है कि log बेस बी एक्स वाई इक्वल टू लॉग, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में अगर आपके पास हो तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सवाल इस फॉर्म में है तो आप उसको वाइस वर्सा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, ये रकम है 1/3, बटे में है ना, बटे के अंदर भी बटे में है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाके 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 27। बस ये इतना सा काम है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, एक है log 5 बी स्केयर। ये डॉट का साइन है, इसका मतलब क्या है, ये रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। log बेस ए है और 5 की पावर 3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप ये जो पावर्स हैं ना इनको log से पहले ले आए, यानी 2 को log से पहले लेकर आएंगे। log बेस उसी तरह से रहेगी। ठीक है, 5 भी आ जाएगा, इसी तरह इसकी बेस पहले आ जाएगी, पावर इसकी पहले आएगी log से। ए ये इसी तरह से रहेगा। असल में है अभी एक ही है। ठीक है, अब क्या करना है, ये 3 और ये 2 ये आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6 log 5 और log ए 5। अब ये देखें, अगर इनडायरेक्टली देखें तो ये log 5 और ए हमने पीछे log किया था ना, कि जिसमें अगर आप हमारे पास 5 और सेम हो तो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, कि log अगर बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो 1 के इक्वल होते हैं। तो ये 5 को, और ये इन्वर्स चेंज भी हो जाती हैं। जैसे कि हमारे वो चेंज ऑफ बेस ला था कि यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ बेस ला है ना, कि इनकी पावर बेस जो है वो आपस में चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हम जो है इन दोनों की बेस को आपस में चेंज कर देंगे। अब हमारे पास ये 6 आ जाएगा, और वैसे भी log बेस 5 और 5 ये दोनों इक्वल होंगे 1 के। तो यहाँ पे भी इसको करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा log। अब ये वाली बेस है ना, तो ये बेस ए रहेगी। ये 5 यहाँ से इसके साथ ख़त्म हो गया, और ये आ जाएगा इसके साथ log ए भी। इसका आंसर है। अच्छा, दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल क्या है, अब चौथा सवाल है इस सवाल का, कि 2 log 3x प्लस log 3y। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप में देखें।
है तो ये प्लस वाला साइन है, इसका मतलब कि इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। लेकिन उससे पहले भी हमने अगर इसको सॉल्व कराना है, बेस इन दोनों की सेम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 2 को जो है वो इसके ऊपर पावर बनाएंगे, लॉग बेस 3, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस 3 वाई। अब आप आराम से इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसको एक लॉग में करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा, अगला सवाल देखें। अगले सवाल में हमारे पास देखिए हैं 4 log बेस 5 एक्स है माइनस log 5 वाई प्लस log 5 जेड है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो रकमी है, अगर हम 2 प्लस वाले रकमों को इकट्ठा कर लें और माइनस वाले रकम को पीछे ले जाएं, 4 log 5 एक्स प्लस log 5 जेड माइनस log 5 वाई, ठीक है। इन पे हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा और इन दोनों का जो आंसर आगे आएगा उस पर हमारा क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस पर क्या करेंगे, इस पर हमने पावर लॉ अप्लाई करनी, यानी ये पावर पहले है ना लॉग से, इसको हमने लॉग के पीछे लेके जाना। ये बन जाएगा लॉग बेस 5 एक्स की पावर 4 प्लस log 5 जेड माइनस log 5 वाई। अब इसको प्रोडक्ट लॉ बनाएंगे, इस वाली रकम को, ये बनेगा log 5 एक्स 4 जेड माइनस log 5 वाई। अब ये देखो दोनों के दरम्यान साइन है माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा, क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप इसको आप बटे में करके लिख सकते हैं। तो एक लॉग में log 5 एक्स 4 टू जेड, और ये माइनस वाली रकम में तो ये आ जाएगी नीचे, ये इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल है वो नेचुरल लॉग वाला सवाल है। करना इसको भी ऐसे ही है कि ये जो बेस है इसको, सॉरी इसको पावर है, ये 2 है, ये हमने इसे पहले लेकर आना है, यानी ए का स्क्वायर प्लस ये 3 इसकी पावर बनानी है, एल एन के पहले से पहले लेकर आएंगे 3 माइनस एल एन 4। अब इन दोनों पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी 3 माइनस एल एन सी 4, और इस पे हमने क्वोशंट लॉ अप्लाई करना है, यानी जो माइनस वाली रकम होगी उसको हमने क्या कर देना, बटे में ले आना है। ये सवाल भी हमारा हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है वो है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम, ठीक है, लॉस ऑफ लॉगरिथम। यानी अब पहले देखें हमने क्या किया था, ऊपर वाले सवाल में उसको सिंगल लॉग में लिखा था, यानी कि एक्सपेंड फॉर्म में था, ठीक है, और हमने उसको सिंगल फॉर्म में किया, यानी कि पहले ये इस फॉर्म में था और हम उसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये इस फॉर्म में है तो हम इसको ऊपर वाले फॉर्म में यानी एक्सपेंड करके हमने खोल के लिखना है, ठीक है। चलिए यार देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब ये देखिए पहला सवाल था हमारे पास log 11/5। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 11 बटा, मतलब बटे की सूरत में है ना, और हमने पढ़ा था कि ये डिफरेंस यानी डिवाइड हो रहा है, जो चीज़ डिवाइड हो रही थी उस पर क्वोशंट लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास log 11 माइनस log 5, यानी कि ये जो डिवीजन का साइन है हमारे पास ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल था हमारे पास log 5 इंटू 8 ए की पावर 6 अंडर रूट में है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, इस अंडर रूट वाली पावर को हम जो है वो लिखेंगे पावर की सूरत में 1/2 की फॉर्म में, सेम इसी तरह से बाकी रहेगा। अब क्या करेंगे, इस पावर को लॉग से पहले ले आएंगे, 1/2 log 5 8 ए पावर 6। अब इसमें ये दोनों देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 और ए आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब खा रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ जब खोलते हैं तो कैसे लिखते हैं, log 5, ठीक है, 8 प्लस log 5 ए की पावर 6, ठीक है। हम इसको वैसे मैं तो ऐसे पढ़ रही हूँ ना, लेकिन इस बेसिकली हमने जैसे पहले बताया था कि इसको पढ़ना कैसे, log 8 टू द बेस 5 log a 6 टू द बेस 5, ठीक है। तो चलिए आसानी के लिए हम लोग सिंपल जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। अब 1/2 इंटू, अब ये थ्रू आउट देखिए मैंने अभी बाय इसको बाय रखना है अभी, ठीक है, इसको नहीं अंदर लेकर आना, उसे कहना पता चल बाय ही रहो तुम, ठीक है। अब क्या करेंगे, log 5 2 टू रेस पावर 3। देखिए इस 8 की हमने क्या कर लिया फैक्टराइजेशन, यानी कि 2 को अगर आप
3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसलिए हम इसको पावर में लिख दिए, इसकी पावर हमने बना दी 3, प्लस ये पावर थी ए के ऊपर, इसको लॉग से पहले है, यानी 6 log 5a। अब इस वाली पावर को भी लॉग से पहले उठा कर लिख लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 log a5 2 प्लस 6 log a5a। अब क्या करना है, इस 1/2 को इस पूरी इक्वेशन के साथ जो है हमने ज़रब दे लेनी है, ठीक है। जब हम इसको ज़रब देंगे तो क्या हमारे पास होगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 over 2 log 5 2 प्लस 6/2, यानी 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ा 6 over 2 log 5a। तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो इसी तरह से आ जाएगा log 5 2 प्लस ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 3 log 5a। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ln a²b/c। देखें ये दोनों जो है ना पहले इन पे अप्लाई होगा, यानी पहले ये 2 टर्म्स हम देखेंगे, ठीक है। हमने ये नहीं देखना कि a² b c ये 3 रकमें ना, हमने क्या करना है कि इस पूरे पे पहले क्वेश्चन लॉ अप्लाई करना है, यानी कि इसको एक्सपेंड कर लेना है क्वेश्चन लॉ की सूरत में, -ln c। अब ये a² और b इस पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो वो ज़रब हो रही है ना, तो वो किस में हो जाती हैं, प्लस में हो जाती हैं, ln b माइनस ln c। अब ये पावर इसको अभी क्योंकि एक्सपेंड करना, अभी खोलना हो मज़ीद, तो 2 को जो है वो इसे लॉग से पहले लिख लेंगे, a प्लस ln b माइनस ln c, ये इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि लॉग। अब पहले क्या करेंगे, इसकी ये जो पावर है ना इसको लॉग से पहले लिख लेंगे, 1/9 xy/z, ठीक है। अब इसको पहले क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि लॉग एक्स वाई माइनस लॉग z, ठीक है। अब 1/9 इस पे जो है वो अब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर लेंगे। आप दिल करें तो आप इस 1/9 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें, वैसे अगर इससे भी लिखेंगे तो भी आप यह आंसर ठीक होगा। अब उससे अगला सवाल जो है वो भी सेम इसी तरह से जैसे कि हमने उससे पिछला सवाल किया, यानी कि पहले हमने इसको जो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म है इसको हमने जो है वो पावर में बनाने। देखिए 1 अगर स्क्वायर रूट सिंपल है तो 1/2 के इक्वल है, और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कोई पावर लिखी कोई नंबर लिखा हुआ है, इंडेक्स लिखा हुआ है, तो वो उसका जब हम पावर में कन्वर्ट करेंगे वो इंडेक्स इस तरह से आ जाएगा। लाइक अगर इसके ऊपर n हो तो ये हो जाएगा 1/n। तो अब हम देखें log ln 16x3 1/3, ठीक है, ये पहले आ जाएगा। अब इस 1/3 को क्या करना है, हमने log से पहले उठाना है, आ जाएगा 3 ln 16x3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको खोल लेना है, 1/3 ln 16 प्लस इसको 1/3 को बाहर रखते हैं और ln x3। अब ये जो 1/3 है इसको पूरी इक्वेशन के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 ln 16 प्लस 1/3 ln x की पावर 3। सॉरी जगह थोड़ी कम पड़ गई है, आप थोड़ा सा इसको ना छोटा छोटा करके लिखते हैं ln। अब ये 16 है ना, इसको हमने पावर की सूरत में लिखना है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 को आप 4 टाइम्स अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये 16 आता है, ठीक है, यानी 2 की पावर 4 हो तो 16 आंसर आता है, आ जाएगा। और ये 3 पावर से पहले आ जाएगा, इसको भी लॉग से पहले लेकर आएंगे तो ये इसी तरह से आएगा। ये वाला 1/3 इसके साथ कट गया, और यहाँ पे ये 4 अब इसके पहले लेकर आएंगे, तो जब ये 4 पहले आएगा
तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये log ऑफ x। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4/3 ln 2 प्लस ln x, ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखें। log 2 बेस 2 है इसकी, ठीक है, 1 माइनस a ओवर b। ये जो पावर है 5, इसको हम log से पहले ले आएंगे, ठीक। इसको हमने log से पहले लिख लिया, हमारे पास ये बन गया 5 log 2 1 माइनस a ओवर b। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 5 log 2 1 माइनस a प्लस log b, सॉरी डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 5 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इंटू लॉग बेस 2 1 माइनस a माइनस लॉग बेस 2 b। इस तरह से आपका ये सवाल मुकम्मल हो गया।